हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे और उसके फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लगाएंगे जिससे कि आपके डाउट्स और भी क्लियर हो सके। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज हम पहले एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। ठीक, इफ साइन इक्वल टू 12/13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए। मतलब इसमें हमें साइन ए की वैल्यू दी हुई है 12/13 और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस ए की। ठीक है, तो जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ा था, हमारा साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो हमारा साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है, 12/13। ठीक है, यानी ऊपर वाला हमारा होगा परपेंडिकुलर और नीचे वाला क्या होगा हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हमें एक हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पर ए है, मतलब हमारा जो एंगल बन रहा है वो कहां पर बन रहा होगा, ए पर बन रहा होगा। ये हमारा ट्रायंगल है ABC, इसके ए पॉइंट पर हमारा एंगल बन रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर साइन ए है। तो जब एंगल हमारा ए पर बनता है तो AB हमारा हो जाता है बेस। क्या हो जाता है, बेस। ठीक है, और BC हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर। और AC हमारा हाइपोटेनियस। AC हमारा हाइपोटेनियस। ठीक है, हमारा परपेंडिकुलर कितना गिवन है, 12 और हाइपोटेनियस कितना गिवन है, 13। अब हमें बेस नहीं पता है, तो बेस हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो हमारे दूसरे वीडियो को जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे, उसके बाद हम इसका बेस निकाल लेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसमें देखिए हमारा हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो हम हाइपोटेन्यूज के यहाँ पर लिखेंगे 13 का स्क्वायर। बेस हमें गिवन नहीं है, बेस हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें कितना गिवन है, परपेंडिकुलर ये हमारा परपेंडिकुलर है जो कि हमारा 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 12 का स्क्वायर। ओके, तो हमारा 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169। 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169। बेस हमें फाइंड आउट करना है, तो बेस का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे, यानी इस 144 को हम इक्वल टू के इधर लेके आएंगे, तो हमारा बेस का स्क्वायर इक्वल टू 169। अब ये यहाँ पर प्लस में है, ये इक्वल टू के उधर जाके इसका साइन चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा माइनस में। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 169 माइनस 144, तो हमारा बेस का स्क्वायर आ जाएगा कितना, 25। ठीक है, अब ये हमारा स्क्वायर निकल गया, हमें बेस फाइंड आउट करना है, तो हमारा बेस इक्वल टू हो जाएगा, ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 25। ठीक है, हमारा स्क्वायर रूट 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का होता है, तो हमारा बेस कितना आ गया, 5। ठीक है, अब हमें देखिए हमारा बेस हमें मिल गया है, हमारा बेस निकल के आया है 5। ठीक है, अब हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है। हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें कॉस फाइंड आउट करना था। ठीक है, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में लिखा था, हमें फाइंड आउट करना है कॉस ए, हमें कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कॉस ए बराबर हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हमारा कॉस ए बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस या आधार बटे कर्ण। हमारा आधार या हाइपोटेनियस बेस कितना दिया हुआ है, 5 और हाइपोटेनियस कितना गिवन है, 13। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5/13। ये हमारे कॉस ए की वैल्यू है। हमारा पहला क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है। ओके, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
ठीक है, जैसे कि ये हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें cot A इक्वल टू दिया हुआ है 8/15, देन फाइंड अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियो। हमें एक रेशियो दिया हुआ है cot A, बाकी के अदर हमारे टेक्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते थे? 6 होते थे, साइन, कॉस, tan, cot, sec एंड cosec। उसमें से हमें एक गिवन है cot A, बाकी के हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा cot A बराबर क्या होता है? cot A इक्वल टू होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे लंब। तो हमारा cot A की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8/15, यानी हमें बेस कितना दिया हुआ है? 8, और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? 15। हम यहाँ पर फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? A, मतलब कहां पर हमारा एंगल बन रहा होगा? A पर। ये हमारा ट्रायंगल है ABC, ठीक है, जिसके A पर हमारा एक एंगल क्रिएट हो रहा है। ठीक, इसलिए ये cot A बराबर हमारा हो गया 8/15। बेस दिया हुआ है, तो जब A पर हमारा एंगल बनता है तो A भी हमारा हो जाता है बेस। तो बेस हमें कितना दिया हुआ है? 8। ठीक, और फिर BC हमारा होगा परपेंडिकुलर। BC हमें कितना दिया हुआ है? 15। परपेंडिकुलर जो हमारा है वो कितना गिवन है? 15। अच्छा, अब इसमें हमें हाइपोटेनियस नहीं पता है, तो हाइपोटेनियस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम अगेन पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अगर हमें ट्रायंगल के 2 साइड्स पता हो और तीसरी साइड हमारी अननोन हो या हमें जानकारी नहीं होती है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग तीसरे साइड्स को निकाल सकते हैं। ठीक, यहां पर हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, हमारा पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? हाइपोटेनियस निकालना है। हमें बेस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है, वैल्यू रख देते हैं इसमें। बेस हमें हमारा कितना है? 8, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 8 का स्क्वायर प्लस हमारा परपेंडिकुलर कितना गिवन है? 15, यानी ये हो गया 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर ही हमारा आ रहा है। ठीक है, तो अब इनको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 289। हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना निकल के आया? 289। लेकिन हमें निकालना है हाइपोटेनियस, तो हमारा हाइपोटेनियस इक्वल टू ये स्क्वायर रूट इधर जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो स्क्वायर है इक्वल टू के उधर जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 289। अब 289 हमारा किसका स्क्वायर रूट होता है? 289 हमारा 17 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो हमारा हाइपोटेनियस कितना निकल के आ गया? 17। तो हम हाइपोटेनियस की जगह पर क्या लिख देंगे? 17। यहाँ पर हम लिख देंगे 17। ठीक है, अब हमें क्या निकालने हैं? अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, बाकी के हम निकालेंगे कि हमें एक पता है, बाकी अदर्स निकालने हैं। सबसे पहला होता है साइन। साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लंब बटे कर्ण। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना गिवन है? 15, तो परपेंडिकुलर की जगह पर लिख देंगे 15। हाइपोटेनियस अभी हमने कितना निकाला है? 17, तो हाइपोटेनियस की जगह पर लिख देंगे 17, यानी 15/17। ये हमारा पहला निकल के आया साइन ए। फिर हम निकालेंगे कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या आधार बटे कर्ण। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस हमारा कितना गिवन है? 8। ठीक है, और हाइपोटेनियस अभी हमने कितना निकाला? 17, तो 8/17। ये हमारा दूसरा रेशियो निकल आया। ठीक है, अब हम तीसरा निकालेंगे जो हमारा है वो होता है tan। ठीक है, तो tan ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना गिवन था? 15, ये हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम इसकी यहाँ पर क्या लिखेंगे? 15, और बेस हमारा कितना मिला था? 8, तो इसकी जगह पर लिख देंगे 8। अब ये कॉट, अगला वाला आता है हमारा कॉट। कॉट तो हमें गिवन है, तो कॉट का हम नहीं निकालेंगे, अब उसके अगले वाले का निकालेंगे। अगला हमारा है सेक। सेक ए इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अभी हमने निकाला था 17,
तो 17 और बेस कितना है हमारा 8, तो ये हो गया हमारा बेस हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी 17 अपॉन 8। और हमारा जो लास्ट रेशियो है वो है हमारा कॉसेक ए। कॉसेक ए बराबर होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस हमारा 17 है और परपेंडिकुलर कितना है हमारा 15 है, तो ये हो गया 17 अपॉन 15। ये हमारे बाकी के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि देखिए सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 tan थीटा इक्वल टू 4 देन शो दैट 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू 1/6। यानी इसकी जो वैल्यू है हमें 1/6 के इक्वल टू लाके दिखानी है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है 5 tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 4, तो हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 4/5। ये जो 5 है हमारा इक्वल टू के इधर जाके डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, तो हमारी tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5। तो हमारा tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा का जो हमारा रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना गिवन है 4 और बेस कितना गिवन है 5। ठीक है, अब साइन थीटा का जो रेशियो अगर हम निकालना चाहें तो हमारा साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसमें हमें कहीं हाइपोटेनियस तो गिवन नहीं है। ठीक है, हम फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। देखिए ट्रायंगल ड्रॉ करने से क्या होता है कि हमें आसानी हो जाती है कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, तो उन चीजों को फाइंड आउट करना आसान हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है थीटा एंगल बन रहा है। अब थीटा एंगल चाहे तो ए पे बना सकते हैं चाहे तो सी पे बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम सी पर थीटा एंगल बनाते हैं तो हमारा जो बीसी है ये हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, और ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, हम सी पर थीटा एंगल बनाते हैं तो हमारा क्या दिया हुआ है परपेंडिकुलर दिया हुआ है 4, तो हमारा ए बी इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और बीसी हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ए पर एंगल बना रहे हैं, ठीक है ए पर थीटा एंगल बना रहे हैं तो ए बी हमारा बेस हो जाएगा और बीसी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ए बी हमारा बेस हो जाएगा और बीसी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एंगल के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसी को लेके चलते हैं, अगर आप चाहें तो इसको भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो हमें देखिए क्या गिवन है, हमें एक बेस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है, लेकिन हमें हाइपोटेनस गिवन नहीं है। हाइपोटेनस निकालने के लिए हम फिर से उसी चीज का यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, फिर से यहां पर लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमारा होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमें बेस कितना गिवन है 5, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना गिवन है हमारा 4 यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो गया 6 + 5 11 कैरी 1 2 + 1 3 and 1 4। तो हमारा हाइपोटेनस जो निकल के आएगा वो आएगा √41। ठीक है, हमारा हाइपोटेनस कितना निकल के आएगा √41। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, जो हमारा हाइपोटेनस निकल के आया है √41। अब हम क्या निकालेंगे, जो हमारे क्वेश्चन में जैसे साइन है और कॉस है, हम इन दोनों की वैल्यू निकाल के इनका रेशियो निकाल के इनको इनकी वैल्यू उसमें पुटअप कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हमें क्वेश्चन में दो चीजें फाइंड आउट करनी है, सिर्फ साइन और कॉस। कोई अदर चीज होती तो उसकी भी वैल्यू निकालते तो अब इसमें पुटअप कर देते। ठीक, तो साइन थीटा बराबर हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा है 4। ठीक है, और हाइपोटेनियस हमारा क्या गिवन है √41।
एंगल का ध्यान रखिएगा, अगर आप एंगल गड़बड़ करेंगे तो फिर ये भी थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। एंगल हमारा कहां पर बन रहा है, सी पर बना है, इसलिए जो बीसीए है हमारा ये हो जाएगा बेस, ठीक है, और ए बी हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनस ये हमारा रहता ही है। ठीक, अगर हमारा एंगल यहां पर बनता तो ये हमारा बेस हो जाता। ठीक है, हम इसी को चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। अब हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना गिवन है 5 और हाइपोटेनस कितना गिवन है स्क्वायर रूट 41। ठीक है, अब इनकी वैल्यू हम क्वेश्चन में लिख देते हैं। यहां पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ठीक है, हमारा क्वेश्चन जो गिवन है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक, अब इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं। साइन थीटा बराबर हमारा है 4 अपॉन स्क्वायर रूट 41। तो हम यहां पर लिखेंगे 5 इंटू 4 अपॉन स्क्वायर रूट 41। ठीक है, माइनस कॉस थीटा बराबर हमारा कितना गिवन है 5 अपॉन स्क्वायर रूट 41। तो यहां पर लिखेंगे 5 अपॉन स्क्वायर रूट 41, ये हमारा होल अपॉन हो गया। ठीक है, तो 5, फिर से यहां पर हम साइन की वैल्यू पुट करेंगे। साइन थीटा बराबर हमारा 4 अपॉन स्क्वायर रूट 41, तो 4 अपॉन स्क्वायर रूट 41 प्लस 2, यहां पर भी कॉस की वैल्यू पुटअप करेंगे 5 अपॉन स्क्वायर रूट 41। साइन थीटा की वैल्यू जो हमारी है 4 अपॉन स्क्वायर रूट 41 और कॉस थीटा की वैल्यू है 5 अपॉन स्क्वायर रूट 41। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हमने वैल्यू पुटअप कर दी। साइन की वैल्यू हमारी थी 4 अपॉन स्क्वायर रूट 41 और कॉस की वैल्यू थी 5 अपॉन स्क्वायर रूट 41। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 4 जा 20 अपॉन स्क्वायर रूट 41 माइनस 3 5 जा 15 अपॉन स्क्वायर रूट 41 होल अपॉन इसका भी मल्टीपल कर लेंगे। 5 4 जा 20 अपॉन स्क्वायर रूट 41 और प्लस 5 2 जा 10 अपॉन स्क्वायर रूट 41। ठीक है, अब देखिए इनका हम एलसीएम लेके इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे। ठीक है, देखिए इन दोनों के डिनोमिनेटर्स कैसे हैं, सेम है। तो ये हमारा एक लाइक टाइप का फ्रैक्शन है। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन में हम सिंपली सोल्यूशन कर सकते हैं। तो 20 माइनस 15 कितना होता है 5 होता है हमारा। ठीक है, इसका एलसीएम होगा हमारा स्क्वायर रूट 41 और इसका भी सेम ऐसे ही रहेगा। हमारा एलसीएम जो आएगा हमारा वो आएगा स्क्वायर रूट 41। ठीक है, फिर 20 में से 15 गया, बचा हमारा 5 अपॉन स्क्वायर रूट 41
अपॉन 20 प्लस 10 होता है हमारा 30 अपॉन स्क्वायर रूट 41। अब देखिए स्क्वायर रूट 41 से स्क्वायर रूट 41 कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये इसका डिनोमिनेटर है और ये इसका डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं इस टाइप से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवीजन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसको हम समझने के लिए ऐसे समझा सकते हैं 5 अपॉन स्क्वायर रूट 41, अपॉन का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, तो 30 अपॉन स्क्वायर रूट 41। जब डिवीजन का साइन चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं और इसके पोजीशन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो 5 अपॉन स्क्वायर रूट 41 मल्टीपल ऑफ स्क्वायर रूट 41 अपॉन 30, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा 5 अपॉन 30। अब इसको भी हम कैंसिल आउट कर देंगे, 5 1 5 एंड 5 6 30, 1 अपॉन 6, जो कि हमारा RHS पोर्शन के इक्वल है। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये हमारा RHS पोर्शन आ गया और ये हमारा क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं जो आप होमवर्क करेंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है या अभी भी कोई डाउट्स रहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक अगले कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में इसी टॉपिक पे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें जिससे उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। थैंक यू।